सभी को हमारा यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मैं इस साधन में स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में आज राहुल है। राहुल परमेश्वर के वचन को बांटेंगे। मैं समय पर मैं राहुल का करना चाहता हूँ। ठीक है, सभी को जय मसीह। हम लोग प्रार्थना करके आज के वचनों को सुनने के लिए जाएंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने अभी तक हमें संभाला है। इसे धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर सुबह के समय पे हम सब इस जूम मीटिंग के द्वारा जुड़ाया है। इसे धन्यवाद करते परमेश्वर। परमेश्वर अभी तेरे दासों के बारे में हम लोग ध्यान करने वाले हैं। परमेश्वर हमें सामर्थ दीजिए परमेश्वर, ताकि उस वचन को ध्यान करके उसके अनुसार हम लोग जी सके परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। जितने लोग इस जूम मीटिंग में जुड़े सबको आपके हाथों में रखते परमेश्वर। उन्हें आप संभालिए परमेश्वर, और जो नहीं जुड़े परमेश्वर उसे भी आप जुड़ने के लिए मदद सहायता कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिछले दिनों से हम लोग को परमेश्वर एक बहुत ही अच्छा समय दिए हैं। ऐसे लोगों के बारे में हम लोग पिछले दिनों से ध्यान करते आ रहे हैं, जिसके बारे में पहले हम लोग जाने भी नहीं थे ना। वैसे लोगों के बारे में परमेश्वर हमें ध्यान करने के लिए एक अवसर दिए ना। तो वैसे ही व्यक्ति में से एक व्यक्ति है जिसका नाम है इसहाक जोक्स बोल के एक व्यक्ति है, जिसके बारे में आज हम लोग ध्यान करने हैं। ये वचन को ध्यान करने से पहले हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, और एक वचन को पढ़ के इसके जो जीवन है उसको ध्यान करने के लिए चले जाएंगे हम लोग। यूहन्ना अध्याय 15 उसका 14 और 15 वचन पढ़ेंगे। तो उसमें कैसा लिखा है कि जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। इसलिए मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि सबसे बड़ा प्रेम अपने मित्र के लिए प्राण देना। और यीशु मसीह जो है हम सभी को अपना मित्र माने, प्राण दिया। और जो बातें थे उसे यीशु मसीह ने बताया। आज इस व्यक्ति के बारे में हम लोग के बारे में, उस व्यक्ति का भी जीवन इसी वचन के दौरान 39 वर्ष तक रहते हैं ना। इसका जन्म जो है फ्रांसिस में हुआ था। इसका जन्म 1607 में हुआ था, और ये 29 वर्ष के बाद है ना। बहुत सारे दुख तकलीफ, बहुत सारे कष्ट, फिर भी बहुत सारे कष्ट तकलीफ और लोगों के द्वारा जो वेदना मिलता है, वो सारे चीजों को ये सहते हुए परमेश्वर की सेवाओं को ये पूरा करते ना। और अंत में जब हम लोग देखेंगे तो ये अमेरिका के एक संत के रूप में ये गिने ना। जो जेम्स इसहाक जेम्स है, वो सबसे पहले हुरो योजना के तहत सेवा करने के लिए उसको मिलता है। जब वो हुरो योजना के तहत सेवा करने जाते हैं तो वहाँ पे उसको बहुत सारी चीजों का झेलना पड़ता है ना। बहुत सारे तकलीफों को झेलना पड़ता है, बीमारियों को झेलना पड़ता है। और जहाँ ये सेवा करने गए थे, वहाँ के लोगों का जो हिंसा था, वो सारे चीजों को इसको झेलना पड़ता है ना। लेकिन फिर भी ये उस सारे दुखों को झेलने के बावजूद भी ये परमेश्वर के वचनों को बताने के लिए नहीं छोड़ते ना, क्योंकि यीशु मसीह को अपने मित्र के रूप में जान लिए थे ना। और अपने मित्र के रूप में जाना, इसीलिए जो ये इन्होंने सीखा था उस चीजों को दूसरों को बताने के लिए ये आगे दौड़ते हैं। जैसे यीशु मसीह पिता से सीखने के बाद हमें बताए थे, वैसे ना। तो देखेंगे जहाँ पे ये जाते थे, जिस जगह परमेश्वर के वचन को बताने के लिए जाते थे, उस जगह की ये भाषा को सीखते थे, ताकि वहाँ के लोगों के साथ ये और प्रभावशाली सुसमाचार को वहाँ फैला सके बोल के जहाँ भी जाते थे वहाँ के भाषा को ये सीखने की कोशिश करते ना। लेकिन जब हम लोग देखेंगे 1642 में हुमायूं खाती है, वर्तमान में न्यूयॉर्क में स्थित है। वहाँ पे इसके इसहाक जोक्स और उसके कुछ साथी यात्रा कर रहे थे, यानी कि वहाँ पे प्रचार करने के लिए जा रहे थे। तो वहाँ के कुछ लोग इसहाक जोक्स और उसके साथियों को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद इन लोगों को बहुत ही शारीरिक पीड़ाएं देते हैं, बहुत इन लोगों को मारते हैं, और इनको जो है 1 साल से अधिक जेल में बंद कर देते हैं ना। तो देखिए ये जेल में रहते उंगली हाथ उंगली जो थे उसको भी काट देते हैं ना। जो वहाँ पे इसको बंदी बना के ले जाते हैं, वो लोग उसकी उंगली भी काट देते हैं। लेकिन फिर भी इसका प्रेम देखिए, जो लोग इसको बंदी बना के ले गए थे, जो लोग इसे सताते थे, उन लोगों के लिए ये प्रार्थना किया करता था, और उन लोगों को जो है परमेश्वर के बारे में बताता था ना। तो इसके लिए जो हम लोग पहले वचन पढ़े, ये इसीलिए निर्धारित है क्योंकि ये
अपने दुश्मनों को भी ये मित्र का जैसे माना, जैसे यीशु मसीह पर उतने सारे दुख पड़े लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने अपने मित्र के जैसे माना ना, वैसे इसके ऊपर जो लोग सताए, इसकी उंगलियां जो लोग काट दिए, उसके लिए भी ये उपदेश देता था और उसके लिए भी ये प्रार्थना किया करता था ना। तो ये तो इसका जीवनी से हम लोग क्या सीख सकते हैं कि पहला चीज हम लोग देखेंगे, वहां पे भी ये परमेश्वर के वचन को बांटते रहे ना, मित्र के जैसे सभी लोगों को माने ना। तो इसके जीवन से हम लोग क्या सीख सकते हैं कि, या इसके जीवन से हम लोग अपने लिए क्या अपने जीवन में क्या ला सकते हैं कि हमारे पहला चीज हम लोग देखेंगे कि परिस्थिति में हारे ना, जब हम लोग रहते हैं या मसीह के लिए हम लोग जीना शुरू करते हैं तो हमारे जीना बहुत जरूरी है। हम लोग प्रेरितों को देख सकते हैं, जब उन लोग उनके ऊपर ठीक है, अगर वो चाहते तो अपने जीवन में वो सुख से जी सकते थे ना, एक परमेश्वर के मार्ग से हट करके जी सकते थे, लेकिन वो परमेश्वर में जैसा भी परिस्थिति आए वो उसमें वफादार बन के जीना चाहता था ना, इसीलिए वो परमेश्वर के लिए हर एक जो परिस्थिति था उसमें वफादारी को जिया ना। तो हमारे जीवन में भी ये जोक्स, इसहाक जोक से यही प्रेरणा मिलता है कि पहला हमारे जीवन में मसीह में कैसे भी परिस्थिति आए, चाहे परिस्थिति अच्छा हो या बुरा हो, उस परिस्थिति में हमें हमेशा वफादार बन के जीना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि जब हम लोग उसमें वफादार बन के जिएंगे या उसमें हम लोग सच्चे रहेंगे तभी परमेश्वर जो है हमें और आगे बढ़ाते हैं ना, बोल के हम लोग पहला चीज सीख सकते हैं। और जब हम लोग दूसरा चीज देखेंगे तो सेवा करने की इच्छा होना चाहिए हमारे अंदर ना। देखिए जो इसहाक जोक से उसके जीवन में कितना सारा दुख था ना, हर एक सेवक का में दुख होता है। इसहाक जोक में हम लोग देखते हैं तो उसे बंदी बना लिया गया, बंदी बनाने के बाद जो उसका उंगलियां था उसे भी काट दिया गया, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो लोग थे उन लोगों को ये सुसमाचार बताता है ना। यानी कि हमारे जीवन में दूसरा चीज सीख सकते हैं कि सेवा करने की इच्छा होना चाहिए। हमारे आसपास के लोग जो हमारे साथ रहते हैं उन लोगों को या हमारे दोस्तों को, हर लोगों को परमेश्वर की सेवा के लिए हमें बताना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की इच्छा ही यही है कि जितने लोग परमेश्वर के बारे में जान गए वो परमेश्वर के बारे में और दूसरों को बताए, बोल के हम लोग दूसरा चीज सीख सकते हैं। पहला हम लोग देखे कि कैसा ही परिस्थिति आए उसमें हमें वफादार बन के जीना बहुत जरूरी है उसमें। और दूसरा चीज देखिए सेवा करने की इच्छा होना चाहिए ना हमारे जीवन में। जैसे भी चेतावनी आए या लोग हमें कुछ भी कहे, लेकिन जो सेवा हमें परमेश्वर के द्वारा मिला गया है उसके लिए हमें इच्छुक होकर जीना बहुत जरूरी है। उस सेवा को पूरा करना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। और तीसरा चीज हम लोग देखें तो सुसमाचार की शक्ति ना, हर एक व्यक्ति को जो परमेश्वर से अलग अलग शामिल हुआ ना, किसी को सुसमाचार बताने का, किसी को वचन पढ़ने का, किसी को प्रार्थना का, हर एक व्यक्ति को अलग अलग शक्ति परमेश्वर द्वारा दिया है ना। तो हमारे जीवन में भी परखे कि हमें कैसे है, जैसे हम लोग इसहाक जोक के बारे में देखते तो उसे एक प्रचंड शक्ति मिला था ना, वो हमेशा लोगों को अपने परमेश्वर के बारे में बताते थे। वो कहाँ बताते थे, चाहे वो बंदीगृह में हो या कहीं भी हो, वो परमेश्वर के बारे में लोगों को बताते थे ना। तो हमारे जीवन में भी हमें परखना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर हमें किस चीजों के लिए बुलाया है ना, किस चीज में हमें परमेश्वर सामर्थ्य दी है, उससे परख के उसके लिए हमें जीना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि जो वरदान हमें परमेश्वर किए अगर उसके लिए हम नहीं तो हमारा इस काम का नहीं होता ना, व्यर्थ जीवन होता है। इसलिए हमें जानना बहुत जरूरी है कि हमें किस चीज में परमेश्वर जो है वो जानने थे ना। चौथा चीज हम लोग देखेंगे कि उद्देश्य के साथ जीना। देखिए इसहाक जोक्स का जो जीवन था वो एक उद्देश्य के साथ जी रहे थे ना, वो अपने जीवन को ऐसे ही ना, वो उसका एक उद्देश्य था कि परमेश्वर के बारे में मैं चाहे मेरा प्राण भी चले जाए फिर भी मुझे परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना। और वो अपने अंतिम सांस तक जब तक वो इस दुनिया पर रहे तब तक वो एक उद्देश्य के साथ अपने जीवन को जिए ना कि व्यर्थ में अपने जीवन को जिए। एक उद्देश्य निर्धारित किए थे, एक गोल निर्धारित किए थे, उसके लिए ही वो अपने जीवन को जिए। और केवल ये इसहाक जोक्स में बहुत सारे लोग जो है उद्देश्य के साथ और एक जो गोल निर्धारित किए थे उसके ऊपर अपने जीवन को जिए ना। लेकिन यहाँ हमें सीखना है कि क्या हमारा जीवन में जब हम मसीह में आ चुके
हमारा उद्देश्य क्या है ना, हम आज किसके लिए जीना चाहते हैं, इस चीजों को सीख के हमें जीना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में उद्देश्य नहीं रहता है जीने के लिए, उस व्यक्ति का जीवन ही थोड़ा, उस व्यक्ति का जीवन पता नहीं चलता है कि वो आखिर में है क्यों, ऐसे लगता है। इसीलिए हमें हमारे जीवन में एक उद्देश्य निर्धारित करना है कि हमें परमेश्वर के लिए जीना है, और उस उद्देश्य के लिए ही हमें हमेशा यत्न करना है ना। जैसे आप इसहाक जोक्स जो है वो किए थे। और पांचवा चीज हम लोग देखिए, आप इसहाक जोक्स जो है वो इतना नम्र व्यक्ति थे, इतना क्षमा करने वाले व्यक्ति थे। इसहाक जोक्स को जो है वो पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद उसको बहुत सारे सताव देते हैं ना। जब वो यात्रा के लिए जाते हैं तो बहुत सारे सताव देते हैं उसको, और सताने के बाद उसको बंदीगृह में भी डाल देते हैं। बंदीगृह में डालने के बाद उसकी उंगलियों को भी काट देते हैं। काटने के बाद भी जो इसहाक जोक्स है वो वहाँ पे रहने वाले लोगों को, वहाँ पे जो बंदीगृह में रहते उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए, उन लोगों को परमेश्वर के वचन को बताते हैं, उन लोगों के लिए ये प्रार्थना करते हैं। तो इसके अंदर देखिए एक क्षमा का आदत और एक शांतिपूर्ण आदत इसके जीवन में था ना। हमारे अंदर भी अपने शत्रुओं से प्रेम करने का बहुत जरूरी है ना। क्योंकि जब हम अपने शत्रुओं से प्रेम करेंगे तभी हम परमेश्वर के सम्मुख एक सही व्यक्ति कहला सकेंगे, या परमेश्वर के सामने हम लोग यीशु मसीह का मित्र बोल के हम लोग कहला सकेंगे ना। कि जो हमारा शत्रु है उससे हमें प्रेम करना, जैसे इसहाक जोक्स करते थे। और जो लोग हमसे हिंसा करते हैं, या जो लोग हमें परमेश्वर के वचनों को बताने का, या जो जिस काम पे हम रहना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं, उस काम पे अगर जीने से हमें कोई ये हिंसा करते हैं, तो हम लोग इसहाक जोक्स के जीवन से सीख सकते हैं कि इसके जीवन में भी बहुत सारे दुख थे ना। इससे भी लोग परमेश्वर के वचनों के लिए इसे मना करते थे ना। लेकिन ये कभी, जब परमेश्वर के बारे में बताने के लिए इसे मना किया गया, जब इसे पकड़ा गया, तो ये कभी भी उसे छोड़ के नहीं भागे ना। जो लोग इस पे हिंसा करते थे उनको ये शांति पूर्वक आप दिया ना, ये एकदम शांत रहे। परमेश्वर जो है इसके द्वारा जो है परमेश्वर उन लोगों को शांत किए बोल के हम लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग इसहाक जोक्स के बारे में इन चीजों को सीख सकते हैं कि वो कैसे इस दुनिया पे आए और परमेश्वर के लिए वो कैसे जिए। उन्हें इतना सताया गया, लेकिन फिर भी वो अपना जीवन को जो है दिशा निर्धारित किए थे कि मुझे जीना है तो परमेश्वर के लिए, और उसी के लिए जिए बोल के आज हम लोग देख सकते हैं। हम लोग पहला चीज देखे थे कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वफादार बन के जिए थे। दूसरा चीज देखे कि सेवकाई करने की इच्छा आज हमारे जीवन में भी होना बहुत जरूरी है। और तीसरा हम लोग देखे कि सुसमाचार की शक्ति ना, हर व्यक्ति को अलग अलग शक्ति सामर्थ्य दिया जाता है, उसके द्वारा हमें अपने गोल निर्धारित करना है, और उसके लिए हमें जीना बहुत जरूरी है। और चौथा चीज देखेंगे कि उद्देश्य के साथ जीना ना। हर एक व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है कि हमें ये जॉब करना है, वो करना है, ऐसे पैसा कमाना है। हर एक व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है। वैसे ही मसीह में भी हमें एक उद्देश्य निर्धारित करके, मसीह के लिए एक दिशा निर्धारित करके उसके लिए हमें जीना बहुत जरूरी है। जैसे यीशु मसीह लिखी दिशा, एक ही उद्देश्य था कि जहाँ तक हो सके दुनिया में वहां तक परमेश्वर के वचन को बांटना, परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना बोलते ना। और जितने भी उस समय के लोग थे उस सभी को परमेश्वर के पास लाना, यही उन लोगों का उद्देश्य था। और वो लोग अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने जान तक भी दे दिए ना। और इसहाक जोक्स का जो जीवन है वो भी अपने जान को भी दे दिए, जिसके कारण आज उसके बारे में हम लोग ध्यान कर पा रहे। तो हमारे जीवन में एक उद्देश्य के साथ जीना बहुत जरूरी है। और तीसरा देखें कि शांति के बारे में ना, कि अपने शत्रुओं के साथ हमें प्रेम करना बहुत जरूरी है, उन्हें क्षमा करना बहुत जरूरी है। जो लोग हमें सताते हैं या जो लोग हमारे हिंसा करते हैं, उन लोगों को हमें शांति पूर्वक जवाब देने का आवश्यकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि इतना और समझ में आ गया होगा कि इसहाक जोक्स का जो जीवन है बहुत छोटा जीवन है, कुछ किए जिसको आज हमें याद करने की बहुत जरूरत है ना। और उसके जीवन से हमें सीखना बहुत जरूरी है कि उनका जीवन और आज हमारा जीवन कैसे है। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा सभी को आशीष करे। आगे का समय हम अंकल को देना चाहते हैं। थैंक यू राहुल, परमेश्वर आशीष करें। बहुत अच्छा संदेश दिया आपने। हम सब लोग आंखें बंद करेंगे प्रिय, आपके लिए प्रार्थना करके इस आराधना समाप्त करेंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में कोई एक प्रार्थना कीजिएगा। आइए हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु, आपने रात भर हमें रक्षा किए के लिए आपको धन्यवाद प्रार्थना करता हूँ। और जो कच्चा से बताने माता से के लिए आपको धन्यवाद प्रार्थना करता हूँ प्रभु। जो मीटिंग में जितने लोग जुड़े प्रभु उनको अच्छी तरह समझने में बहुत सहायता के लिए आपको धन्यवाद प्रार्थना करता हूँ प्रभु। जो भी भय बताए प्रभु तो अनुसार सुनने के केवल ने प्रभु, ताकि हम उसके अनुसार चल सके और आपके नाम को धन्यवाद दे सकें। इस साल जो उसके बारे में सुने प्रभु, उसके जीवन में जो कुछ भी है प्रभु, जो कुछ भी हम लोग सीखने के लिए माता से आपको धन्यवाद। ये सही प्रार्थना इसमें इतना समझता हूँ। आमीन।